सुमित्रा कई दिनों से बीमार थी तो परिमल उसे अस्पताल लेकर गया था। सब रिपोर्ट कराने के बाद परिमल को पता चला कि सुमित्रा को ब्रेन कैंसर है। परिमल के पांव के नीचे से तो जमीन ही सरक गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब कब और कैसे हो गया। उसने हर एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया मगर उसका ठीक हो पाना मुश्किल था। तब वह बहुत मायूस हो गया। सुमित्रा अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी और परिमल कमरे की खिड़की से बाहर देखे जा रहा था। शायद वो सोच रहा था कि वो क्या करे जिससे कि सुमित्रा ठीक हो जाए। तभी सुमित्रा ने धीरे से आवाज लगाई, परिमल जरा मेरे पास तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। परिमल मुड़कर उसके पास जाता है। सुमित्रा ने परिमल को अपने पास थोड़ी देर बैठने को कहा। परिमल उसके पास बैठ जाता है। सुमित्रा ने धीरे से परिमल का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी कि मुझे पता है कि तुमने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली है मुझे बचाने की, मगर सारे डॉक्टर्स का एक ही जवाब आया है, इसलिए तुम बहुत परेशान से रहते हो, ये मैं देख रही हूँ। मगर अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे पता है तुम्हें मुझको खोने का डर सताई जा रहा है, मगर ज़रा सोचो तो कि एक ना एक दिन तो ये होना ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी ज़िंदगी में ये पल थोड़ा जल्दी आ जाएगा और हम दोनों को साथ रहने का वक्त थोड़ा कम मिलेगा। मगर क्या हुआ कि अब हमारे पास वक्त कम है। हमारे पास जितना वक्त है उसी में मैं अपनी सारी ज़िंदगी जी लेना चाहती हूँ। शायद तुम्हारा और मेरा साथ इतना ही है, ये समझ लेना। आज मैं एक वादा चाहती हूँ तुमसे कि मेरे जाने के बाद भी तुम हर पल खुश रहोगे, जैसे मेरे साथ रहते हो। तुम रोज़ सुबह गार्डन में वॉक पे जाना नहीं छोड़ोगे। समझ लेना कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। चाय नाश्ता वक्त पे कर लिया करना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें सुबह ऑफिस जाने की बहुत जल्दी होती है। इसी चक्कर में तुम ठीक से नाश्ता भी नहीं करते। दूसरों के बारे में नहीं, कभी अपने बारे में भी सोचा करना। हो सके तो दोस्तों के साथ फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर देना, जो तुमने मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए बंद कर दिया था। अपनी मनपसंद मूवी देखते रहना और रात को रोज़ अपनी बीपी की गोलियां लेना मत भूलना। एक ज़रूरी बात और, तुम बुरा मत मानना, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी दोस्त गरिमा को फ़ोन किया था और उसको मैंने मेरे बारे में सब बता दिया है। उसने आज तक शादी नहीं की। मुझे पता है कि तुम कॉलेज में उससे प्यार करते थे। मेरे जाने के बाद तुम्हें जब भी अकेलापन महसूस हो तो गरिमा से शादी कर लेना। मुझे पता है कि तुम अपने मन की बात किसी को बताते नहीं, मगर मैं सब जानती हूँ। आखिर तुम्हारी अर्धांगिनी जो हूँ, मैंने गरिमा को बता दिया है कि बीच बीच में वो तुमसे मिलने आया करे और 2-3 महीनों के बाद अगर तुम चाहो तो उससे शादी भी कर लेना, वरना ज़िंदगी बड़ी मुश्किल लगने लगेगी। अभी तुम्हारे सामने पूरी उम्र पड़ी है। अपनी ज़िंदगी मेरे गम में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए गुजारना। मैं तुम्हारे साथ कल भी थी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी, और इसे ही मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लेना। मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। सुमित्रा बोले जा रही थी और परिमल की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। देखते ही देखते सुमित्रा कब चुप हो गई, परिमल को पता ही नहीं चला और सुमित्रा इतना कहकर एक गहरी नींद में चली गई। परिमल ने अच्छे से उसका सब क्रियाक्रम किया, मगर उसकी बातें परिमल भुलाए नहीं भूल पाता था। शादी के 2 साल में सुमित्रा ने परिमल को इतना प्यार दिया था कि परिमल के लिए सुमित्रा की यादों से बाहर निकल पाना मुश्किल था। घर के हर एक कोने में अब भी परिमल उसे महसूस कर रहा था कि जैसे सुमित्रा यहीं कहीं उसके आसपास ही हो, मगर जिंदगी यादों के सारे ही गुजारना बहुत मुश्किल है। सुमित्रा के बताए अनुसार गरिमा कभी कभी परिमल को मिलने आया करती है। गरिमा परिमल के साथ बात किया करती, मगर परिमल को देखकर लगता है कि आज भी कभी कभी वो सुमित्रा की याद में घूम रहता है। मगर वक्त रहते गरिमा ने उसे संभाल ही लिया और दोनों शादी करके साथ रहने लगे। सुमित्रा की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई और परिमल को जिंदगी जीने का सहारा भी मिल गया। कभी कभी हमारी ज़िंदगी के सफ़र में ऐसा भी दौर आता है जहाँ कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं होते, बस यादें रह जाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।